नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमावत हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एस गार्ड क्लासेस पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, अपनी जिला दर्शन की सीरीज चल रही थी, उसमें लगभग अपने 18 जिलों को कंप्लीट कर लिया है। आज बात करेंगे दोस्तों जोधपुर ज़िले के बारे में। तो दोस्तों, जोधपुर ज़िले के बारे में संपूर्ण चर्चा हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। तो दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक। दोस्तों, अन्य वीडियो जो हमने बनाए हैं अन्य जिलों पर, यदि आपने वो नहीं देखे हैं तो आप दोस्तों वीडियो के इस प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दी जाएगी, वहाँ से आप दोस्तों उन वीडियोज़ को भी देख लीजिएगा। अब बात करते हैं जोधपुर की। तो दोस्तों, जोधपुर को थार मरुस्थल का प्रवेश द्वार कहा जाता है। दोस्तों, राजस्थान के अंदर जो थार का मरुस्थल है, वैसे तो दोस्तों थार का मरुस्थल 4 राज्यों में फैला हुआ है, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और गुजरात। और राजस्थान के अंदर दोस्तों जो अरावली पर्वतमाला है, उसके पश्चिम में दोस्तों 13 जिले आते हैं। तो दोस्तों, उन 13 जिलों में से 12 जिलों के अंदर अपने थार का मरुस्थल फैला हुआ है। एक जिला है सिरोही, उसमें थार का मरुस्थल नहीं है। तो दोस्तों, जो थार का मरुस्थल है उसका प्रवेश द्वार कहा जाता है जोधपुर जिले को। तो दोस्तों, थार के मरुस्थल के बारे में मैंने आपको बता दिया है, और जोधपुर जिला जो है वो उसको थार के मरुस्थल का प्रवेश द्वार एवं सूर्य नगरी के नाम से भी इसको जाना जाता है। जोधपुर शहर की स्थापना 1459 ईस्वी में राठौड़ शासक राव जोधा ने की थी। दोस्तों, जोधपुर में मेहरानगढ़ दुर्ग है, जिसे जोधपुर दुर्ग भी कहा जाता है। दोस्तों, मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ पर है दोस्तों? जोधपुर में। और इस मेहरानगढ़ दुर्ग को जोधपुर दुर्ग भी कहा जाता है। इस मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण 1459 ईस्वी में ही चिड़िया टूक पहाड़ी पर दोस्तों ये दुर्ग बना हुआ है। इस पहाड़ी के पास वर्तमान जोधपुर शहर बसाया गया। चिड़िया टूक पहाड़ी के पास में ही वर्तमान जो जोधपुर शहर है, जोधपुर सिटी है, उसको बसाया गया एवं इसे अपनी राजधानी बनाया गया। जोधपुर में 1814 ईस्वी में नगर परिषद बनी। जोधपुर का क्षेत्रफल है दोस्तों 22,850 वर्ग किलोमीटर। 22,850 वर्ग किलोमीटर में जोधपुर का क्षेत्रफल है। इसके बाद हम बात करें जोधपुर जिले के उपनाम या प्राचीन नामों की। तो दोस्तों, इसके उपनामों से दोस्तों बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछा गया है राजस्थान की ब्लू सिटी किस जिले को कहा जाता है या किस शहर को कहा जाता है? तो जोधपुर को। इसके अलावा दोस्तों इसको मारवाड़ क्षेत्र भी कहा जाता है, मरुधर भी कहा जाता है। थार मरुस्थल का प्रवेश द्वार भी दोस्तों जोधपुर जिले को ही कहा जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें सूर्य नगरी के नाम से किसे जाना जाता है, तो दोस्तों सूर्य नगरी के नाम से भी दोस्तों जोधपुर को ही जाना जाता है। इसके अलावा दोस्तों मरुवाड़, ये भी दोस्तों किसका नाम है? दोस्तों जोधपुर का ही नाम है। इसके अलावा दोस्तों मरुकांत्र प्रदेश किसका नाम है दोस्तों? जोधपुर का। इसके बाद अभी मैंने आपको बताया है कि राजस्थान की ब्लू सिटी कहा जाता है जोधपुर जिले को। तो दोस्तों, अब बात करते हैं आगे जोधपुर जिले के उपनामों की। तो दोस्तों, जोधपुर जिले की अक्षांशीय देशांतरिक स्थिति की हम बात करें तो जोधपुर जिले का अक्षांशीय विस्तार है 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 27 डिग्री 37 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। और बात करें अगर देशांतरीय विस्तार की तो 72 डिग्री 55 मिनट पूर्वी देशांतर से 73 डिग्री 52 मिनट पूर्वी देशांतर तक दोस्तों ये जोधपुर का देशांतरीय विस्तार है। अब बात करें दोस्तों, अगर हम 2011 की जनगणना के अनुसार जो जोधपुर जिला है उसकी कुल जनसंख्या की, तो दोस्तों इसकी जनसंख्या है 36,87,165 वर्ग किलोमीटर। जोधपुर में जनसंख्या घनत्व है दोस्तों 161। जनसंख्या घनत्व का मतलब होता है दोस्तों उस जिले में 1 किलोमीटर के अंदर निवास करने वाले लोगों की संख्या। 1 वर्ग किलोमीटर में दोस्तों उस जिले में जितने लोग रहते हैं वो उस जिले का जनसंख्या घनत्व होता है। तो जोधपुर के अंदर 1 वर्ग किलोमीटर के अंदर दोस्तों 161 व्यक्ति निवास करते हैं। जोधपुर का लिंगानुपात है दोस्तों 916 है, यानी कि दोस्तों जोधपुर के अंदर प्रति 1000 लड़कों पर दोस्तों कितनी लड़कियां हैं? 916 लड़कियां हैं। लिंगानुपात दोस्तों प्रति 1000 लड़कों पर निकाला जाता है, तो 1000 लड़कों पर कितनी लड़कियां हैं? 916 लड़कियां हैं। जोधपुर की साक्षरता दर की अगर हम बात करें तो ओवरऑल साक्षरता दर है 65.94%। अब बात करें जोधपुर जिले के प्रमुख मेले और त्योहारों की, तो दोस्तों नाग पंचमी का मेला यहाँ मंडोर के अंदर भरता है जोधपुर में भादवा सुदी पंचमी को। धींग गवार का जो मेला है दोस्तों, धींग गवर का, यह मेला जोधपुर में वैशाख कृष्ण तृतीया को भरता है दोस्तों। वीरपुरी का मेला, यह मेला मंडोर जोधपुर में श्रावण मास के अंतिम सोमवार को भरता है दोस्तों। जो श्रावण महीना आता है उसके अंतिम सोमवार को दोस्तों वीरपुरी का मेला भरता है। इसके अलावा दोस्तों बाबा रामदेव जी का मेला, बाबा रामदेव जी का यह मेला मसूरिया पहाड़ी जोधपुर पर दोस्तों मसूरिया पहाड़ी पर भरता है दोस्तों। जोधपुर में भादवा सुदी दूज को ये मेला भरता है, मसूरिया के अंदर भरता है दोस्तों। इसके बाद में है फलोदी मेला। तो दोस्तों फलोदी के नाम से आपको पता चल रहा होगा फलोदी कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर है। और फलोदी जोधपुर में यह माघ सुदी नवमी को ये मेला भरता है दोस्तों।
इसके अलावा दोस्तों कापरड़ा पशु मेला, यह मेला कापरड़ा जोधपुर में पौष सुदी अष्टमी से त्रयोदशी तक भरता है। खेजड़ी वृक्ष मेले की अगर हम बात करें तो यह मेला जोधपुर के खेजड़ेली में भादवा शुक्ल दशमी को आयोजित होता है दोस्तों। बाबूजी के मेले की अगर हम बात करें तो ये कोल्लूमंड गांव के अंदर फलोदी जोधपुर में चैत्र अमावस्या को दोस्तों जो लोक देवता है राजस्थान के बाबूजी, उनका मेला आयोजित होता है। चामुंडा माता का मेला जो है वो इनके मंदिर में आश्विन शुक्ल नवमी को जोधपुर दुर्ग में एक प्रसिद्ध मेला लगता है दोस्तों, मेहरानगढ़ दुर्ग जिसे हम कहते हैं उसके अंदर। इसके बाद बात करें जोधपुर के प्रमुख मंदिरों की, जोधपुर के शीर्ष मंदिरों की जिनसे दोस्तों एग्जाम्स में क्वेश्चन बनते हैं, तो यहाँ पर है दोस्तों सचिया माता का मंदिर। सचिया माता का मंदिर ओसिया स्थान पड़ता है जोधपुर में, वहाँ पर दोस्तों ये मंदिर स्थित है। ओसिया जोधपुर में स्थित सचिया माता के इस मंदिर में माता की पूजा हिंदुओं और ओसवालों द्वारा समान रूप से की जाती है। सचिया माता का मंदिर महिषी मर्दनी की सजीव प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। इसके बाद में है दोस्तों अधरशिला रामदेव मंदिर। यह मंदिर जालोरिया का बास जोधपुर में एक सीधी चट्टान पर स्थित है। यह मंदिर बाबा रामदेव का मंदिर है दोस्तों। इसके बाद हम बात करें महामंदिर जोधपुर की, तो जोधपुर का यह महामंदिर नाथ संप्रदाय का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है दोस्तों। नाथ संप्रदाय का यह मंदिर है दोस्तों महामंदिर का। इसका निर्माण 1812 ईस्वी के अंदर ईस्वी में 1812 ईस्वी में जोधपुर नरेश महाराजा मानसिंह द्वारा करवाया गया था। यह मंदिर 84 खंभों पर निर्मित है, इसलिए यह पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही आकर्षक मंदिर है दोस्तों। इसके बाद हम बात करें संबोधि धाम जोधपुर की, तो दोस्तों कायलाना झील के पास में जोधपुर में स्थित इस धाम का निर्माण जैन धर्मावलंबियों द्वारा करवाया गया था दोस्तों, संबोधि धाम का निर्माण। इसके बाद जोधपुर जिले के दर्शनीय स्थलों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर है दोस्तों खिंचन गांव जोधपुर। दोस्तों जोधपुर के फलोदी के पास में स्थित है खिंचन गांव। ये डेमोसिल क्रेन यानी कि अप्रवासी जो कुरंजा पक्षी है दोस्तों उसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। जो जोधपुर जिला है उसका शुभंकर भी कौन सा पक्षी है दोस्तों, कुरंजा पक्षी है दोस्तों। ये दोस्तों डेमोसिल जो क्रेन है उसके लिए बहुत ही प्रसिद्ध है खिंचन गांव। इसके बाद बात करें फलोदी जोधपुर की, तो दोस्तों फलोदी के निकट बाप क्षेत्र जोधपुर के अंदर है। यहाँ पर नमक उत्पादन के लिए ये क्षेत्र जाना जाता है, जहाँ पर निजी क्षेत्र का कारखाना है दोस्तों नमक उत्पादन का। करें तो दोस्तों अगला पर्यटन स्थल है अपना मेहरानगढ़ दुर्ग। दोस्तों जो मेहरानगढ़ दुर्ग है, इस मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण 1459 ईस्वी में राव जोधा ने करवाया था। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव का पत्थर करणी माता, जिनका बचपन का नाम था दोस्तों रिद्धिबाई, इन रिद्धिबाई ने दोस्तों रखी थी। जो मेहरानगढ़ दुर्ग है उसकी नींव किसने रखी दोस्तों, नींव का पत्थर करणी माता ने। मेहरानगढ़ दुर्ग के उपनामों की अगर हम बात करें तो दोस्तों इसको सूर्यगढ़, चिड़िया टोंक दुर्ग, क्योंकि दोस्तों ये चिड़िया टोंक पहाड़ी पर बना हुआ है। इसके अलावा इसको मयूर ध्वजगढ़, क्योंकि ये मयूर की आकृति में दिखाई देता है। इसके अलावा गढ़ चिंतामणि, इसके अलावा कागमुखी आदि नामों से दोस्तों मेहरानगढ़ दुर्ग को जाना जाता है। इस दुर्ग में प्रमुख दर्शनीय स्थलों की अगर हम बात करें तो जैसा कि अभी मैंने बताया था चामुंडा माता का जो मंदिर है दोस्तों वो कहाँ पर है, मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर। इसके अलावा दोस्तों सूरी मस्जिद, भूरे खां की मजार, मान प्रकाश पुस्तकालय, कीरत सिंह एवं धन्ना की छतरियाँ, धन्ना भैया की छतरियाँ जिसको दोस्तों मामा भांजा की छतरी भी कहते हैं, ये कहाँ पर है दोस्तों, मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर जोधपुर में। भूरे खां की मजार, धन्ना की छतरियाँ, फूल महल, मोती महल, जहूर खान की मजार आदि ये दोस्तों मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर हैं। गजनी खां, इसके अलावा दोस्तों शंभू बाण तथा किलकिला बाण, किलकिला नामक 3 तोपें रखी हुई हैं दोस्तों यहाँ पर। कौन कौन सी, गजनी खान, शंभू बाण और किलकिला, ये 3 तोपें दोस्तों मेहरानगढ़ दुर्ग में आपको देखने को मिलेंगी। इस दुर्ग के बारे में रुडयार्ड किपलिंग ने कहा इसका निर्माण शायद परियों में फरिश्तों ने किया है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि दोस्तों रुडयार्ड किपलिंग ने किस महल के लिए या किस दुर्ग के लिए ये कथन कहा है कि इसका निर्माण शायद परियों में फरिश्तों ने किया है। मेहरानगढ़ दुर्ग का शाही पुस्तकालय है दोस्तों पुस्तक प्रकाश भवन के नाम से जाना जाता है ये। इसके बाद बात करें दोस्तों पर्यटन स्थलों में उम्मेद भवन या चित्तर पैलेस की, तो दोस्तों इसका निर्माण 1929 ईस्वी में उम्मेद सिंह ने अकाल राहत के लिए करवाया था। यह यूनानी या इटैलिक एवं गोथिक शैली या इंडो सौरसेनिक में बना हुआ है दोस्तों। ये चित्र पत्रों से निर्मित होने के कारण इसको चित्र पैलेस भी कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों जसवंत थड़ा, दोस्तों जसवंत थड़ा जो है वो जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय की याद में उनके उत्तराधिकारी थे, यानी कि उनके पुत्र राजा सरदार सिंह द्वारा 1906 में निर्मित करवाया गया। यह शाही मस्जिद या शाही स्मारक
सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है दोस्तों। और इस सफ़ेद संगमरमर से बने होने के कारण इसको राजस्थान का ताजमहल भी कहा जाता है, क्योंकि जो दोस्तों राजस्थान का जो ताजमहल है आगरा उत्तर प्रदेश के अंदर, वो किसका बना हुआ है दोस्तों, सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है। और ये जसवंत थड़ा भी दोस्तों सफ़ेद संगमरमर से बना होने के कारण, इस शाही स्मारक को सफ़ेद संगमरमर से बना होने के कारण राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है। इसके बाद बात करें अरना झरना की, तो जोधपुर में स्थित यह एक प्राकृतिक जलप्रपात है दोस्तों, अरना झरना। इसके बाद में है एक थंबा महल। एक थंबा महल दोस्तों, इसे प्रहरी मीनार भी कहा जाता है। इसका निर्माण अजित सिंह ने बनाया था दोस्तों। इसको एक थंबा महल को, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है दोस्तों, नोट लगा करके मैं आपको बता देता हूँ। एक थंबिया महल, एक थंबिया महल किसको कहाँ पर है दोस्तों, ये एक थंबिया महल है दोस्तों डूंगरपुर के अंदर। एक थंबिया महल है डूंगरपुर के अंदर, जबकि एक थंबा महल है दोस्तों जोधपुर के अंदर। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, एक थंबा महल तो कहाँ हो जाएगा, जोधपुर में, एक थंबिया महल डूंगरपुर में। इसके बाद हम बात करें राजस्थान उच्च न्यायालय की, तो राजस्थान उच्च न्यायालय के भवन का निर्माण 1935 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा जॉर्ज पंचम थे, उनके शासनकाल की रजत जयंती की स्मृति में जोधपुर नरेश उम्मेद सिंह द्वारा दोस्तों राजस्थान उच्च न्यायालय का निर्माण करवाया गया। इसके बाद में है चौका महल। चौका महल दोस्तों यह मारवाड़ चित्रशैली एवं जनजीवन चित्रों की अभिव्यक्ति के लिए प्रसिद्ध है। बुलानी महल, यह महल वर्तमान में एक अस्पताल के रूप में संचालित है दोस्तों। बात करें दोस्तों मंडोर की, तो यहाँ रावण ने मंदोदरी से विवाह किया था मंडोर के अंदर, और मंडोर कहाँ पर है, जोधपुर में। यानी कि दोस्तों जो रावण की पत्नी थी मंदोदरी, वो कहाँ की थी, मंडोर की थी। रावण की चमरी या फेरे का मंडप किसे कहा जाता है दोस्तों, मंडोर को कहा जाता है। इसके बाद में है रानी सूर्य कंवर की छतरी, यह 32 खंभों की छतरी है दोस्तों, जो जोधपुर के अंदर है। इसके बाद में है अखेराज सिंघवियों की छतरी। अखेराज सिंघवियों की छतरी दोस्तों यह 20 खंभों की छतरी है। पंचकुंड की छतरियाँ, पंचकुंड की जो छतरियाँ हैं दोस्तों, ये मंडौर में यहाँ पर राठौड़ों की छतरियाँ स्थापित हैं। इसमें से सबसे पुरानी राव गंगा की छतरी है दोस्तों, राव गंगा की छतरी। इसके बाद बात करें प्रधानमंत्री राज सिंह चंपावत की छतरी की, तो दोस्तों जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह ने अपने प्रधानमंत्री राज सिंह चंपावत की याद में 18 खंभों की यह छतरी बनाई थी दोस्तों। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों अपना खेजड़ेली गांव जोधपुर। दोस्तों आपने तो सुना ही होगा खेजड़ेली घटना के बारे में। यह गांव वृक्ष प्रेम के लिए जाना जाता है, पूरे विश्व भर में यह दोस्तों वृक्ष प्रेम के लिए खेजड़ेली गांव जोधपुर का प्रसिद्ध है। यहाँ पर दोस्तों सन 1730 में जोधपुर नरेश थे, उस समय जोधपुर के राजा थे दोस्तों अभय सिंह। अभय सिंह के समय दोस्तों अमृता देवी एवं साथियों ने, उनके पति और दोस्तों उनके पुत्रियों ने, और साथ ही गाँव के 363 लोगों ने दोस्तों इसमें बलिदान दिया था दोस्तों। अभय सिंह के जो सेनापति थे उन्होंने दोस्तों वृक्ष को काटने के लिए आदेश दिया, और उन्हीं वृक्षों को काटने से रोकने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया था दोस्तों खेजड़ेली गांव के लोगों ने। इस गांव में शहीद स्मारक बना हुआ है दोस्तों। इसके बाद बात करें दोस्तों जोधपुर के अन्य पर्यटन स्थलों की, तो दोस्तों जोधपुर में है बिजोलाई के महल, फतेह महल, मोती महल, तख्त विलास, दौलत खाना, तलहटी महल, फूल महल, रायका बाग पैलेस, सूर सागर महल, इंद्रराज सिंघवी की छतरी, मामा भाणजा की छतरी, कागा की छतरी, गोराधाई की छतरी, ये सभी दोस्तों जोधपुर के अन्य पर्यटन स्थलों में आते हैं। अब बात करते हैं जोधपुर की प्रमुख अकादमियों की, तो दोस्तों यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है काजरी और आपरी से। तो दोस्तों काजरी की जो हिंदी रूपांतरण है इसका फुल फॉर्म है केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान। और दोस्तों बात करें इंग्लिश की, तो सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट CAZRI काजरी कहा जाता है। तो काजरी का दोस्तों जो ऑफिस है वो कहाँ पर है, जोधपुर के अंदर है। ये संस्थान जोधपुर जिले में है। इसकी स्थापना 1959 में जोधपुर में की गई थी दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों शुष्क वन अनुसंधान केंद्र जिसको कहा जाता है आपरी, यानी कि एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसकी स्थापना भी जोधपुर में 1985 में की गई थी। इसके अलावा दोस्तों राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, इसकी स्थापना 1957 में जोधपुर में की गई। रूपायन शोध संस्थान दोस्तों बोरुदा के अंदर, जोधपुर के अंदर है ये रूपायन शोध संस्थान, इसकी स्थापना 1960 में जोधपुर में की गई थी। इसका कार्य राजस्थानी कला का संचय करना है दोस्तों। रूपायन शोध संस्थान का कार्य राजस्थानी कला का संचय करना, इसको बढ़ावा देना है दोस्तों। इसके बाद बात करें प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, तो इसकी स्थापना 17 अगस्त 1956 में जोधपुर में की गई थी। राजस्थान प्राच्य विद्या संस्थान, इसकी स्थापना 1950 से 51 के अंदर दोस्तों जोधपुर में की गई। यह राजस्थान का सबसे बड़ा पांडुलिपि भंडार गृह है दोस्तों।
इसके अलावा दोस्तों जोधपुर के अन्य सांस्कृतिक केंद्र एवं संस्थानों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर राजस्थान ओरिएंटल अनुसंधान संस्थान है, सीमा सुरक्षा बल का फ्रंटियर मुख्यालय है जोधपुर में, मीराबाई अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान है दोस्तों जिसको एम्स के नाम से जाना जाता है, राजस्थान उच्च न्यायालय है दोस्तों यहाँ पर, राजस्थान हाईकोर्ट जिसे हम कहें तो जोधपुर के अंदर है, राजस्थान शोध संस्थान, राष्ट्रीय कला मंडल, ये भी दोस्तों कहाँ पर हैं, जोधपुर के अंदर हैं। अब बात करें जोधपुर में मीठे पानी की झीलों की, तो दोस्तों यहाँ पर है कायलाना झील दोस्तों, एक तो है कोलायत झील जो कि बीकानेर में है, ये है दोस्तों कायलाना झील, ये है दोस्तों जोधपुर के अंदर। यह झील जोधपुर से लगभग 8 किलोमीटर पूर्व में है। यह झील शुरू में एक प्राकृतिक झील थी दोस्तों, इसको वर्तमान स्वरूप दोस्तों सर प्रताप सिंह ने 1872 में दिया था। इस झील से जोधपुर शहर को जलापूर्ति की जाती है दोस्तों। वर्तमान में इस झील में राजीव गांधी कैनाल का पानी आता है दोस्तों, राजीव गांधी नहर का पानी आता है। माचिया सफारी पार्क भी दोस्तों कायलाना झील के किनारे स्थित है। माचिया सफारी पार्क दोस्तों कहाँ पर है, जोधपुर में, और ये कायलाना झील के किनारे स्थित है। डंडोलाई का तालाब जोधपुर जिले में स्थित है। यहाँ डोलोमाइट पाया जाता है दोस्तों, डोलोमाइट खनिज होता है जो कहाँ पर पाया जाता है दोस्तों, डंडोलाई का जो तालाब है जोधपुर में उसके निकट पाया जाता है। यहीं पर कागा की छतरियाँ भी हैं दोस्तों, कागा की छतरियाँ कहाँ पर है, जोधपुर में। इसके अलावा दोस्तों बाल संबंध झील, तो दोस्तों बाल संबंध झील भी जोधपुर में है और ये भी मीठे पानी की झील है। यह झील जोधपुर मंडोर मार्ग पर है, जोधपुर में स्थित है। इसका निर्माण 1159 ईस्वी में परिहार शासक थे दोस्तों, प्रतिहार शासक राव बाउक ने, यानी कि बालक राव प्रतिहार ने दोस्तों इसका निर्माण करवाया। इस झील के बीच में महाराजा सूर सिंह ने अष्ट खंबा महल का निर्माण करवाया था दोस्तों। सरदार संबंध झील की अगर हम बात करें तो दोस्तों इस झील का निर्माण महाराजा उम्मेद सिंह द्वारा जोधपुर जिले में करवाया गया। जोधपुर जिले में प्रमुख विश्वविद्यालयों की अगर हम बात करें तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय दोस्तों जोधपुर के अंदर है। इसका निर्माण 2002 में करवड़ जोधपुर में किया गया। यह राजस्थान का प्रथम आयुर्वेद विश्वविद्यालय तथा भारत का दूसरा आयुर्वेद विश्वविद्यालय है दोस्तों। भारत का पहला आयुर्वेद विश्वविद्यालय जामनगर गुजरात में है और राजस्थान का पहला आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर के अंदर है दोस्तों। इसके बाद बात करें जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय की, तो दोस्तों जोधपुर में इस विश्वविद्यालय की स्थापना 1962 में की गई। शुरुआत में इस विश्वविद्यालय का कार्यक्षेत्र जोधपुर शहर तक ही था, लेकिन बाद में सिरोही को छोड़कर पूरे जोधपुर संभाग तक कार्यक्षेत्र हो गया। यह एक पूर्णतः आवासीय विश्वविद्यालय है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय जो विधि विश्वविद्यालय है, विधि का मतलब है कानून, लॉ विश्वविद्यालय की अगर हम बात करें नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, तो दोस्तों ये इसकी स्थापना 2001 से 2 में जोधपुर में की गई। यह राजस्थान का प्रथम विधि विश्वविद्यालय है दोस्तों। इसके कुलाधिपति जो हैं वो राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं दोस्तों। राजस्थान जो हाईकोर्ट होता है उसके मुख्य न्यायाधीश होते हैं दोस्तों राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के कुलाधिपति। जोधपुर में अन्य प्रमुख विश्वविद्यालयों की अगर हम बात करें दोस्तों तो सरदार पटेल पुलिस सुरक्षा एवं दांडिक न्याय विश्वविद्यालय कहाँ पर है, जोधपुर में है। स्कूल ऑफ डेजर्ट साइंस भी कहाँ पर है, जोधपुर में है। IIT यानी कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान का केंद्र भी कहाँ पर है, जोधपुर में है। एनर्जी खनन और पेट्रोलियम विश्वविद्यालय कहाँ पर है, जोधपुर में है। इसके अलावा दोस्तों फुटवेयर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट आदि जो विश्वविद्यालय हैं वो कहाँ पर है, जोधपुर के अंदर हैं। अब बात करते हैं दोस्तों जोधपुर के प्रमुख जंतुआलयों की या मरग वनों की, तो दोस्तों माचिया सफारी मरग वन ये कहाँ पर है दोस्तों, कायलाना झील के किनारे है, जोधपुर के अंदर। इसकी स्थापना 1985 में की गई। यह मरग वन जोधपुर जो है मेन सिटी उससे 5 किलोमीटर दूर कायलाना झील के पास में स्थापित है। इस पार्क में माचिया दुर्ग स्थित है दोस्तों। यहाँ पर राज्य एवं देश का प्रथम राष्ट्रीय मरु वानस्पतिक उद्यान बनाया गया है दोस्तों। राज्य एवं देश का प्रथम बनाया गया है, इसका मतलब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट तो बनता है दोस्तों। राष्ट्रीय मनु वानस्पतिक उद्यान राज्य का और देश का प्रथम राष्ट्रीय मनु वानस्पतिक उद्यान है दोस्तों ये जोधपुर के अंदर। इसके बाद हम बात करें अमृता देवी कृष्ण मरग वन, तो दोस्तों अमृता देवी जो कृष्ण मरग वन है यह मरग वन खेजड़ेली गांव जोधपुर में, यह मरग वन दोस्तों खेजड़ेली गांव जोधपुर में अमृता देवी के नाम पर स्थापित किया गया है। इसके अलावा दोस्तों जोधपुर जंतुआलय जो है इसकी स्थापना 1936 में जोधपुर में की गई। यहाँ पर राजस्थान राज्य पक्षी गोडाउन की कृत्रिम दोस्तों प्रजनन केंद्र है। यहाँ पर गोडाउन यानी कि जो पक्षी है उसका कृत्रिम प्रजनन केंद्र कहाँ पर है, जोधपुर जंतुआलय में है। इसके बाद बात करें जोधपुर की प्रमुख लोक देवियों की, तो दोस्तों सचिया माता
यह ओसवालों की कुलदेवी है। इन्हें सांप्रदायिक सद्भाव की देवी भी कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ओसवालों के अलावा और भी धर्मों के लोग यहाँ पर जाते हैं दोस्तों। इनके मंदिर का निर्माण प्रतिहार शैली में परमार राजकुमार उत्पल देव ने 11वीं शताब्दी में ओसिया जोधपुर में करवाया दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर है आई माता। दोस्तों जो आई माता है वो रामदेव जी की शिष्या थी दोस्तों। इनका जन्म अंबापुर गुजरात में हुआ था। इनके बचपन का नाम दोस्तों जीजीबाई था। यह सिरवी जाति के क्षत्रियों की कुलदेवी है दोस्तों। इनका प्रसिद्ध मंदिर बिलाड़ा जोधपुर में है। आई माता के मंदिर को दरगाह भी कहा जाता है तथा इनके थान को बडेर कहते हैं दोस्तों। इनके मंदिर में मूर्ति नहीं है। इनके मंदिर में जलने वाले दीपक की ज्योति से दोस्तों केसर टपकती है दोस्तों। इनके मंदिर में दोस्तों अखंड ज्योति जलती है, उससे केसर टपकती है। इसके बाद में है दोस्तों अपने नागणीची माता का मंदिर। नागणीची माता जो है दोस्तों, नागणीची माता राठौड़ वंश की कुलदेवी है। इनका प्रमुख मंदिर मंडोर जोधपुर में है। यह 18 भुजाओं वाली देवी है दोस्तों। इसके बाद में है लुटियाला या लटियाल माता। लुटियाला या लटियाला माता तो दोस्तों यह कल्लों की कुलदेवी है। इनका प्रमुख मंदिर फलोदी जोधपुर में है। इस मंदिर के आगे खेजड़ी वृक्ष स्थित है, इसलिए इन्हें खेजड़ बेरी रोय भवानी भी कहा जाता है। खेजड़ बेरी रोय भवानी भी कहा जाता है लुटियाल माता को। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर है चामुंडा माता। मारवाड़ के राठौड़ों की इष्ट देवी या आराध्य देवी कौन सी है दोस्तों? चामुंडा माता है। इनका मंदिर मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में बना हुआ है दोस्तों। इसके बाद हम बात करें जोधपुर के प्रमुख संप्रदायों की, तो रामसनेई संप्रदाय की खेड़ापा शाखा जो है दोस्तों, रामसनेई संप्रदाय की खेड़ापा शाखा के संस्थापक रामदास जी थे दोस्तों, जो कहाँ पर है? जोधपुर में। इसके अलावा दोस्तों तेरहपंथी संप्रदाय, जैन श्वेतांबर के तेरहपंथी संप्रदाय के संस्थापक आचार्य भिक्षु स्वामी थे, जिनका जन्म कटालिया गांव जोधपुर में हुआ था दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों माननाथी संप्रदाय, इसके प्रवर्तक नाथ मुनि थे। इनके प्रधान पीठ महामंदिर जोधपुर में है दोस्तों माननाथी संप्रदाय की। नाम पंथ के प्रथम गुरु गोरखनाथ थे दोस्तों। इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों जोधपुर के प्रमुख जो अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उन टॉपिकों की। तो दोस्तों यहाँ से बनता है बिरला व्हाइट सीमेंट उद्योग। दोस्तों इसकी स्थापना खारिया कंगार भोपालगढ़ जोधपुर में की गई। यह राजस्थान का सबसे बड़ा सफ़ेद सीमेंट का कारखाना है दोस्तों, बिरला व्हाइट सीमेंट उद्योग, जो कि जोधपुर में है। इसके बाद हम बात करें राजस्थान के जोधपुर जिले की आकृति कैसी है, तो दोस्तों मयूराकार आकृति में है जोधपुर जिला। विश्व का एकमात्र खेजड़ीली वृक्ष मेला दोस्तों जोधपुर में भरता है दोस्तों। विश्व का सबसे बड़ा रिहायशी महल चित्र महल या उम्मेद भवन जो है वो सबसे बड़ा रिहायशी महल है विश्व का। इसके बाद हम बात करें जोधपुर चित्र शैली की, तो दोस्तों जोधपुर चित्रकला शैली की विशेषताओं की अगर हम बात करें तो रेत के टीले, कोवे, चिंकारा, ऊंट, घोड़े, छोटी छोटी झाड़ियाँ आदि का चित्रण दोस्तों किस में देखने को मिलेगा? आपको जोधपुर चित्रशैली में मिलेगा। इस शैली का स्वर्णकाल मालदेव के शासनकाल में था दोस्तों। यह शैली नाथ संप्रदाय से संबंधित है। जोधपुर शैली के प्रमुख चित्रकारों की अगर हम बात करें तो देवदास, शिवदास, रामा, नाथा, छज्जू और सेपू, ये दोस्तों जोधपुर चित्रशैली के प्रमुख चित्रकार थे। जोधपुर लघु चित्रकला को हाथ से तैयार किया गया दोस्तों। यह चित्रकला शैली ऊंट की पीठ पर ढोला और मारू जैसे प्रसिद्ध प्रेमियों के दृश्य को दर्शाती है दोस्तों। मारवाड़ शैली में रागमाला चित्रावली का चित्रांकन वीर जी ने 1623 ईस्वी में किया था दोस्तों। मारवाड़ शैली के अंदर रागमाला चित्रावली का चित्रांकन वीर जी ने 1623 ईस्वी में किया था। इसके बाद हम बात करें देश का प्रथम कोयला आधारित बिजली घर दोस्तों कहाँ पर है? बाप गांव जोधपुर में है दोस्तों। भारत का प्रथम राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय ये मंडोर जोधपुर में है। देश का प्रथम मरु वानस्पतिक उद्यान यानी कि माचिया सफारी पार्क में है दोस्तों जोधपुर में। भारत का प्रथम सौर ऊर्जा चालित फ्रिज दोस्तों बालेसर जोधपुर में है दोस्तों। देश की प्रथम खजूर पौधशाला का निर्माण चौपासनी जोधपुर में किया गया है। देश का सबसे बड़ा पांडुलिपि भंडार राजस्थान प्राच्य विद्या संस्थान जोधपुर में है। जोधपुर की प्रमुख हस्तकलाओं की अगर हम बात करें तो दोस्तों यहाँ पर मिलता है बादला। बादला दोस्तों जो आसमान में बादल है वो नहीं है। बादला का मतलब है दोस्तों जस्ता, जो जिंक धातु होती है उस धातु से निर्मित ठंडे पानी के बर्तन को कहा जाता है बादला। इसके अलावा दोस्तों यहाँ की प्रसिद्ध है मोचड़ियाँ, साफा, हाथी दांत की चूड़ियाँ, बंदेज का कार्य, चमड़े के बटवे, मलमल का कार्य यानी कि मथानिया गाँव में ये किया जाता है, मोटड़ा लुगदी पर किया हुआ कार्य आदि दोस्तों जोधपुर की प्रमुख हस्तकलाओं में आती हैं। इसके बाद में बात करें देश का पहला रेलवे मेडिकल कॉलेज जोधपुर में है।
राजस्थान का पहला सरकारी डाकघर 1839 ईस्वी में जयपुर में है दोस्तों। राजस्थान में निजी क्षेत्र का प्रथम इनलैंड कंटेनर डिपो जोधपुर में है। राजस्थान का प्रथम हेरिटेज होटल, फ्लाइंग क्लब, जीरा मंडी, एयरफोर्स फ्लाइंग कॉलेज, सूर्य उद्यान, आईआईटी केंद्र आदि दोस्तों जोधपुर के अंदर है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों खंबाहीन शहर कौन सा है दोस्तों? जोधपुर है दोस्तों, पोललेस। इसके बाद बात करें दोस्तों, ई पेशी से जुड़ने वाला, इलेक्ट्रॉनिक पेशी से जुड़ने वाला पहला जिला जोधपुर है दोस्तों। देश एवं राजस्थान का प्रथम ऑनलाइन जिला न्यायालय दोस्तों जोधपुर जिला न्यायालय है। यानी कि प्रथम ऑनलाइन न्यायालय किसको किया गया है? जोधपुर जिले के न्यायालय को। प्रथम स्पाइस, ये स्पाइस का दोस्तों इंग्लिश जो वर्ड है वो है स्पाइस, हिंदी वर्ड होता है मसाला। देश का प्रथम स्पाइस पार्क या मसाला पार्क दोस्तों रामपुरा भाटियान गांव में है, जोधपुर में। इसके बाद हम बात करें उत्तरी भारत में राजस्थान में रावण का पहला मंदिर मंडोर जोधपुर में है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर रावण का क्या है दोस्तों? ससुराल है। मंदोदरी रावण की पत्नी जो थी वो मंडोर जोधपुर की थी। राजस्थान में जीवों की रक्षार्थ पहला बलिदान, राजस्थान में जीवों की रक्षा पहला बलिदान 1604 ईस्वी में कर्मा एवं गोरा के नेतृत्व में रामासड़ी गांव जोधपुर में है। राजस्थान का सर्वाधिक ऊन उत्पादक जिला भी कौन सा है दोस्तों? जोधपुर जिला है। राजस्थान का सर्वाधिक आखेट निषेध क्षेत्र वाला जिला कौन सा है दोस्तों? जोधपुर जिला है दोस्तों, जिसमें लगभग दोस्तों 6 आखेट निषेध क्षेत्र आते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक शुष्क जो स्थान है दोस्तों वो फलोदी जोधपुर के अंदर है दोस्तों। जोधपुर जिला जोधपुर संभाग के अंतर्गत आता है। जोधपुर संभाग में इसके अलावा जो जिले आते हैं वो है दोस्तों जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही तथा पाली। इसके बाद हम बात करें जोधपुर के प्रमुख बांध एवं बावड़ियों की, तो दोस्तों जोधपुर के अंदर तख्त सागर, उम्मेद सागर, कातन बावड़ी जो कि ओसिया में है, तापी बावड़ी, महिला बाग का झालरा, यहाँ महिलाओं द्वारा दोस्तों लोटियों का मेला लगता है दोस्तों। इसके बाद हम बात करें लाल मिर्च के लिए जोधपुर का मथानिया क्षेत्र प्रसिद्ध है दोस्तों। बादामी पत्थर जोधपुर जिले से प्राप्त होता है। इसके बाद हम बात करें मारवाड़ महोत्सव की, तो शरद पूर्णिमा सितंबर अक्टूबर में जोधपुर में आयोजित होता है दोस्तों मारवाड़ महोत्सव। इसके बाद हम बात करें मारवाड़ी भेड़ वंश का अनुसंधान केंद्र, मारवाड़ी भेड़ वंश का अनुसंधान केंद्र जोधपुर जिले में है। गोमट ऊंट वंश जो है दोस्तों, ऊंट की यह नस्ल सवारी हेतु प्रसिद्ध है। यह नस्ल मूलतः फलोदी जोधपुर में पाई जाती है। मांगलिया मेहाजी जो है दोस्तों यह कामड़िया पंथ से दीक्षित थे। इनका मुख्य मंदिर बापणी गांव जोधपुर में है, जहां पर प्रतिवर्ष भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को मेला लगता है दोस्तों। इनके घोड़े का नाम, मेहाजी जो मांगलिया थे इनके घोड़े का नाम था किरण काबड़ा, इनके घोड़े का नाम था किरण काबरा। इसके बाद बात करें दोस्तों तल्लीनाथ जी की, तो दोस्तों इनका जन्म शेरगढ़ जोधपुर में हुआ। इनका वास्तविक नाम था गांगदेव राठौड़। इनके भाई थे रावचूड़ा, पिता वीरमदेव, गुरु जालंधर नाथ थे। तल्लीनाथ जी जालोर क्षेत्र के लोक देवता है दोस्तों। इनका जालोर के पांचोटा में पंचमुखी पहाड़ी पर पूजा स्थल है दोस्तों। दोस्तों जालोर क्षेत्र के अंदर यदि किसी व्यक्ति को जहरीला कीड़ा काट लेता है या जहरीला जीव काट लेता है तो दोस्तों तल्लीनाथ जी के नाम की डोरी या ताती बांधी जाती है दोस्तों। इसके बाद बात करें दोस्तों रूपनाथ जी की, तो ये पाबू जी के भतीजे थे दोस्तों। पाबू जी जो लोक देवता हैं उनके भतीजे थे रूपनाथ जी। इनका जन्म जोधपुर के कोल्लूमंड गांव में हुआ था दोस्तों। इनकी हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के रूप में पूजा की जाती है। कोल्लूमंड जोधपुर में इनका प्रमुख स्थान है दोस्तों। जोधपुर की मस्जिदें, दरगाह और मकबरों की अगर हम बात करें तो गुलाब खां का जो मकबरा है वो कहाँ पर है? जोधपुर में है। एक मीनार मस्जिद कहाँ पर है? जोधपुर में। सूरी मस्जिद, गुलर कालूदान की मीनार मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर है दोस्तों। गुलाब कलंदर का मकबरा, गुलाब कलंदर का मकबरा कहाँ पर है? जोधपुर में है। गमता गाजी मीनार, बूढ़े खां की मजार, इसके अलावा तना पीर की दरगाह मंडोर के अंदर है दोस्तों। इसके बाद हम बात करें जोधपुर की प्रमुख हवेलियों की, तो राखी हवेली, पुष्य हवेली, पोखरण हवेली, 25 बड़े मियाँ की हवेली, ये सभी कहाँ पर है दोस्तों? जोधपुर के अंदर है। इसके बाद बात करें जोधपुर के रियासतकालीन सिक्कों की, तो दोस्तों भीमशाही सिक्के, विजयशाही सिक्के, लल्लुलिया सिक्के, गदिया सिक्के, फदिया सिक्के, डब्बू शाही सिक्के, ये गदिया, फदिया, लल्लुलिया ये सब कहाँ पर के हैं दोस्तों? जोधपुर के सिक्के हैं दोस्तों। जब भी आपको अजीब नाम देखने को मिले सिक्कों के मामले में तो आप समझ जाना ये जोधपुर का है। गदिया, फदिया, लल्लुलिया, डब्बू शाही ये सभी दोस्तों जोधपुर के सिक्के हैं। इसके बाद हम बात करें मारवाड़ किसान आंदोलन की, तो दोस्तों चांदमल सुराणा व जयनारायण व्यास के नेतृत्व में मादा पशुओं के निष्कासन व तौल के विरुद्ध दोस्तों मारवाड़ किसान आंदोलन हुआ था दोस्तों। और दोस्तों मारवाड़ जो हितकारिणी सभा थी उसकी स्थापना 1923 के अंदर 1921 में स्थापना की गई थी दोस्तों जयनारायण व्यास के द्वारा। और दोस्तों इसका 1923 के अंदर मारवाड़ हितकारिणी सभा का पुनर्गठन हुआ था दोस्तों।
इसके बाद हम बात करें मारवाड़ प्रजामंडल की, तो दोस्तों 1934 ईस्वी में जोधपुर में मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना जयनारायण व्यास ने की थी तथा इसके अध्यक्ष तो दोस्तों भंवरलाल सर्राफ। मारवाड़ लोक परिषद की अगर हम बात करें तो दोस्तों इसका गठन 1938 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने किया। इसके बाद में इसका नेतृत्व दोस्तों जयनारायण व्यास को सौंपा। इसका मुख्य उद्देश्य महाराज की छत्रछाया में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना था। दोस्तों उत्तरदायी शासन का मतलब है दोस्तों एक अच्छी शासन व्यवस्था। तो दोस्तों उत्तरदायी शासन की व्यवस्था के लिए दोस्तों मारवाड़ जो लोक परिषद थी इसकी स्थापना किसने करी थी दोस्तों? सुभाष चंद्र बोस ने। तो दोस्तों अपना जो मारवाड़ जिला है वो यहीं कंप्लीट होता है। मिलेंगे अगले वीडियो में अगले जिले के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। दोस्तों अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।